हेलो स्टूडेंट्स, मैं अब्दुल हबीब एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रगति कैरियर इंस्टीट्यूट में। चलिए अपन कैरियर की तैयारी में आगे बढ़ते हैं और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में कुछ नया सीखते हैं। बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारा अपने को पढ़ना है और बहुत एलोबरेटेड सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को अपने को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। जितने भी कैरियर वाले जो पेपर सेटर हैं उन लोगों को पता है कि लोग जो है बायोलॉजी पर ध्यान नहीं देते हैं और जो बायोलॉजी लाइन के जो बच्चे हैं वो मेनली जो है डी फार्मा, बी फार्मा यानी मेडिकल लाइन में निकल जाते हैं, या वो किसी किस्म के लैब के कोर्सेस कर लेते हैं, या वो डॉक्टरी लाइन में निकल जाते हैं। जो बायोलॉजी के जो छात्र होते हैं वो जनरली कैरियर वाली लाइन है इसमें आते नहीं है। यही वजह है कि जो एग्ज़ाम वाले जो है ना, पेपर सेटर जो होते हैं या कैरियर एग्ज़ाम वाले जो हैं वो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। इसलिए अपने को बायोलॉजी पर ध्यान देना है। आज अपन जो है पादप जगत में जो है एनिमल किंगडम जो है या प्लांट किंगडम जो है, पादप किंगडम में अपन आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो आज उसके अंतर्गत अपन सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। फंजाई को जो है कवक कहते हैं, कहीं कहीं कोई इसे फंगी भी कह देता है, तो नॉट ए प्रॉब्लम, वो एक अपनी रीडिंग की प्रॉब्लम है। फंजाई, इसका एक्चुअल वर्ड क्या है? फंजाई। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। तो होते क्या हैं कवक, अपन उसके बारे में देखते हैं जरा। इस पर भी एक या दो क्वेश्चन जो हैं आपको हर एग्जाम में मिल ही जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपन देखते हैं। तो जो फंजाई हैं या जो कवक हैं ये पर्णहरित यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। पर्णहरित यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। अब जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ये भोजन नहीं बनाएंगे, और जब भोजन नहीं बनाएंगे तो अपने वृद्धि हेतु या अपने विकास के लिए जो है, या अपने डेवलपमेंट के लिए, या अपने इंक्रीमेंट के लिए जो है ये किसी और पर जो है क्या हो जाएंगे? निर्भर हो जाएंगे। अतः इन्हें आप ये कहेंगे कि जो फंजाई हैं परपोषी होते हैं या दूसरे पर निर्भर होते हैं। अदर डिपेंड फॉर देयर फूड्स, है ना, ऑन अदर पर होते हैं ये। ठीक है ना। तो फंजाई जो हैं वो फूड जो है यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, तो फूड का जो निर्माण है, खाने का जो निर्माण है, भोजन का जो निर्माण है वो स्वयं नहीं करते। अर्थात ये खाने के लिए जो है, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो कवक जो है, फंजाई जो है वो परपोषी। दूसरी चीज हमने देखा जो प्लांट है या और उनमें अपने देखा था कि जो भोजन है ना वो शर्करा के रूप में या किसी और फॉर्म में जो है स्टोर रहता। जो फंजाई या कवक है ना, इनमें जो भोजन है वो जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। किसके रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ये जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर पाए जाते हैं। ये जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ हैं, खाने वाली जो चीजें हैं, फूड आइटम जो हैं, उसमें रोटी, कौन सी वाली रोटी? जो गेहूं के आटे की रोटी बनती। ठीक है। तो वो जो रोटी है, अचार है, जैम है, जेली है, फल है और अन्य तरह की जो चीजें हैं उस पर ये हैं क्या होते हैं? ग्रो करते हैं या पाए जाते हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं या हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ये क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं यानी परपोषी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया हूं। इसमें जो भोजन है ना वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या रहता है? संचित रहता है। अपन आगे बात करते हैं। कुछ जो कवक जो हैं वो काय के रूप में बने होते हैं। जो कवक हैं जो गोबर के ऊपर जनरेट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं अपन? प्रोफिलस। वो वाले जो कवक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोफिलस होते हैं। ये कुछ जो है नेमोटेट्स जो है, कुछ जो नेमोटेट्स जो होते हैं यानी जो भक्षक होते हैं, कुछ जो नेमोटेट्स जो होते हैं क्या होते हैं? आपके नेमोटोड्स जो होते हैं जो भक्षण होते हैं, जो भक्षण करते हैं यानी जो अपघटन करते हैं, सेलों का जो अपघटन करते हैं, उन्हें प्रोडियस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रोडियस कहते हैं। अब अपन बात करें कवक की, तो कवक कितने प्रकार के होते हैं यानी फंजाई जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो कवक जो है मेनली जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है मृतोपजीवी, इन्हें क्या कहते हैं? साइप्रोफाइट्स। क्या कहते हैं इन्हें? साइप्रोफाइट्स कहते हैं। ये सड़े गले कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं यानी जो सड़ी गली चीजें होती हैं उनसे जो है अपना भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। उनसे अपना क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं।
करते हैं। सेकंड जो होता है, सेकंड टाइप ऑफ जो है कवक जो फंजाई होता है वो होता है परजीवी। इसे क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। ये जो हैं अपने भोजन के लिए जो हैं दूसरों पर निर्भर होते हैं। ये जो अपने भोजन है उसके लिए क्या होते हैं? दूसरों पर निर्भर होते हैं। ये जो है ऊतक यानी लिविंग टिश्यू होते हैं, उनसे जो है अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। उनसे अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। ये जो है हानिकारक होते हैं, यानी ये ह्यूमंस के लिए जो है यूजफुल नहीं है। अब अपन आगे बात करते हैं जो साइप्रोफाइट्स जो है ना, उनके एग्जाम्पल क्या हैं? साइप्रोफाइट्स के जो एग्जाम्पल हैं, राइजोपस, फंजाई का नाम है राइजोपस, दूसरा पेनिसिलियस और मोर्चेला। ये जो तीन हैं ना, ये साइप्रोफाइट्स के प्रकार हैं, यानी मृतोपजीवी कवक के प्रकार हैं। वहीं अपन बात करें परजीवी के बारे में बात करें तो पक्सीनिया और अस्टिलागो, पक्सीनिया और अस्टिलागो जो हैं ये काय के हैं? पैरासाइट्स कवक, यानी पैरासाइट्स जो हैं फंजाई के जो हैं क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। अब अपन आगे बात करते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक यानी सहजीवी, ये जो है तीसरा प्रकार है काय का? कवक का। तो ये जो है, ये जो ध्यान देना वाली चीज है, सिम्बायोटिक जो है वो, सिम्बायोटिक जो है ना वो परजीवी का तीसरा प्रकार है। क्या है? तीसरा प्रकार है। ये पौधों के साथ साथ उगते भी हैं, खुद भी लाभान्वित होते हैं और पौधों को भी लाभ पहुंचाते हैं। लाइकेन जो है, लाइकेन टाइप का जो फंजाई है, नाम है लाइकेन। लाइकेन जो फंजाई है ये जो है सिम्बायोटिक टाइप का जो फंजाई है उसका एक उदाहरण है। इसका क्या है? उदाहरण है। अब अपन आगे बात करेंगे इनकी वृद्धि वगैरह कैसी होती है। तो इनमें जो पाचन होता है ना वो कोशिका के बाहर होता है, कोशिका के बाहर होता है। और ये जो है कण या लिक्विड के फॉर्म में जो है ऊर्जा को क्या करते हैं? लेते हैं और अपनी क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ठीक है ना। जो पाचित पदार्थ होता है उसको लेते हैं घोल के रूप में, कण के रूप में, और जो है आगे क्या करते हैं? वो तरक्की करते हैं, वृद्धि करते हैं। अब अपन आगे बात करें जो मेन है, जो मेन्स हैं यानी आदमी है, मानव है, मानव का जो फेफड़ा होता है, लंग्स जो होता है, उसमें ये जो है लंग्स जो होता है ना, फेफड़ा, उसमें भी जो है होने वाला रोग जो है वो फंजाई के कारण होता है। काय की वजह से होता है? फंजाई की वजह से होता है। अब अपन आगे बात करें आंख में जो मेनिंजाइटिस होता है, यानी आंख में जो इन्फेक्शन होता है या आंख का जो रोग होता है वो भी काय की वजह से होता है। उसका भी एक कॉज क्या है? फंजाई है। आगे अपन बात करें रिंगवॉर्म जो है या दाद खाज जो है वो भी काय से होता है जी? इसी से होता है। इसके बाद अपन आगे बात करें नाखूनों में जो भंगुरता का जो वो होता है वो भी इसी की वजह से होता है। अब अपन आगे बात करते हैं दिमाग में जो मानसिक गड़बड़ी आती है, दिमाग में जो मानसिक गड़बड़ी आती है, यानी जो आदमी का जो दिमाग का जो स्तर है वो जो गड़बड़ हो जाता है वो भी जो है इसी से होता है। तो ये मैंने आपके लिए कुछ रोचक जानकारी प्रस्तुत की। ये जो जानकारी है इसे आप बाकायदा नोट्स बनाइए, नोट्स प्रिपेयर करिए और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं अच्छी तरह से तैयार करिए। याद रखिए आपको जीतना है। आपको क्या करना है? जीतना है। किसके लिए? स्वयं के लिए नहीं, उनके लिए जीतना है जो आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। आपको जीतना है उनके लिए जो आपके हार का इंतजार कर रहे हैं। आपको स्वयं के लिए नहीं जीतना है। स्वयं तो आप जीतेंगे ही जीतेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन इनको नोट्स को बहुत अच्छी तरह से बनाना है। आप मेरा वीडियो जो है वो पूरा देखें। आप आधा वीडियो देखेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैंने जैसा लिखा है वैसा उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। तो अपन बात करें जो फंजाई है वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप के होते हैं। कवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृतक, दूसरा परजीवी, तीसरा सहजीवी। अंग्रेजी में बात करें फंजाई जो है साइप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं और सिम्बायोटिक होते हैं। फिर अपन ने उनके एग्जाम्पल देखा, प्रोडियस क्या होता है। फिर अपन ने देखा कि जो फंजाई है वो कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो उसका उदाहरण आएगा वो परपोषी होते हैं। कवक का एक उदाहरण आपका जो है ना, कवक जो है वो जो अपन आप खाते हैं, मशरूम जो खाते हैं, वो कवक का ही एक उदाहरण है। कवक है वो, फंजाई है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन बनेगा कि कवक का उदाहरण क्या है, तो आप उदाहरण दे सकते हैं फंजाई। जो है मशरूम जो है वो फंजाई का एक उदाहरण है।
ठीक है। मशरूम ध्यान रखना फंजाई के अंतर्गत आएगा, कवक के अंतर्गत आएगा। फिर आप जो है चार जेम, ये इस पर लगने वाली जो फंगस है, फंजाई जो है, वो कवक का एक उदाहरण है, वो आपको पता होना चाहिए। ये परपोषी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। गोबर पर लगने वाली जो वो है, गोबर पर जो लगने वाली जो कवक है या फंजाई है, वो उसको क्या कहेंगे आप? प्रोफिलस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोफिलस कहेंगे। ये आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है, क्वेश्चन ध्यान रखना है। पक्सीनिया है, अस्टिलागो है, फिर आपको राइजोपस है, पेनिसिलियस है, मोरचेला है, ये आपको ध्यान रखना है। लाइकेन जो है किस प्रकार का कवक है या फंजाई है, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ये कुछ मैंने आपके लिए रोचक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की। अगले लेक्चर में मैं फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार।